नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों बजट से संबंधित ले लेते हैं एक यहाँ पर, क्योंकि कल बजट पेश किया गया है। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट पेश किया, जिसमें घोषणा की गई है कि गांव लेवल पर जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। जी हाँ, 7,326 नए ग्रामीण सफाई कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। यहाँ पर यह घोषणा की गई है बजट में कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। तो 7,326 नए सफाई कर्मचारी भर्ती होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। बता दें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फिलहाल 11,254 जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसको बढ़ाकर 18,580 दोस्तों किया जाएगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की संख्या, ये लंबे समय से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांग थी कि सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि इनके ऊपर काम का बर्डन काफी रहता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आउटसोर्सिंग पॉलिसी के कर्मचारियों ने लिखा निवेदन पत्र। जी हाँ दोस्तों, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो लगातार दोस्तों अपनी जो है डिमांड को आगे बढ़ा रहे हैं। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारी लगातार दोस्तों जो अपने पत्र अलग अलग नेताओं के माध्यम से भेज रहे हैं मुख्यमंत्री साहब को कि नियमितीकरण की पॉलिसी बनाई जाए। जी हां, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 सोसाइटी हरियाणा ने हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री व सभी हरियाणा बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारियों को पत्र लिखकर नियमितीकरण की मांग उठाई है। तो नियमितीकरण यानी कि पक्का करने की पॉलिसी बनाने की मांग दोस्तों ये जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी कर रहे हैं। हालांकि इनको आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान होते हुए नजर नहीं आया है। ये भी आप लोगों को बता दें कि इस बजट से काफ़ी सारी उम्मीदें थी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, लेकिन इस बजट के दौरान कुछ खास निकल कर सामने नहीं आया। भाई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए क्या कर रही है सरकार फिलहाल के लिए? हाँ, जो केस वगैरह चले हुए हैं कोर्टों में, वहीं से कोई ना कोई अच्छा डिसीजन आने की उम्मीद है बहुत जल्द। तो उसी के माध्यम से कुछ ना कुछ कर्मचारियों का भला हो जाएगा, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की अलग से घोषणा नहीं की गई है। कोई भी घोषणा इस तरह से स्पेशल नहीं की गई है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी के मामले में, या फिर पक्का करने के मामले में, या फिर कोई पॉलिसी लेकर आएंगे, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है बजट के दौरान। कुछ सवाल जरूर पूछे गए विधायकों के द्वारा, लेकिन जवाब दे दिए गए, और जवाब कुछ ऐसे मतलब घोषणा के रूप में ऐसा कुछ नहीं था। भाई जवाब तो दे दिए, लेकिन कुछ उनके लिए स्पेशल घोषणा हो। आगे देख लीजिए यहाँ पर पंचकुला भास्कर से अपडेट है। होमगार्ड जवानों से दिन में करवाई जा रही है 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी। जी हां, संदीप शर्मा जी ने यहाँ पर यह बात बोली है, जो होमगार्ड एसोसिएशन के यहाँ पर प्रधान है। बताया गया है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठाते हुए कहा कि इनसे लगातार जो है इनका जो है शोषण किया जा रहा है। जब सैलरी की मांग एक तरह से बात आती है तो सैलरी समय पर इनको नहीं मिलती है, लेकिन जब ड्यूटी देने की बात आती है तो 8 घंटे की बजाय इनसे 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। तो अब ये दोस्तों जो है अपनी जो मांग को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एसोसिएशन पंचकुला डीसीपी और डीजी पुलिस को भी इस मामले में जो है जो तरह से लेटर लिखेगी और अपनी जो है मांग, उनकी जो बात है वो उनके सामने रखेगी, वे समस्या का समाधान करें। इसके बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गृह मंत्री से मिलकर जो है सख्त कदम उठाने के लिए लिखित में नाराजगी भी दर्ज कराएगी। तो यहाँ पर नाराज है होमगार्ड दोस्तों एसोसिएशन। इनका जो आरोप ये ही है कि भाई जो है समय पर सैलरी दी जाए, और यहाँ पर इनकी जो ड्यूटी है, जो छुट्टियाँ बनती है इनकी, वो इनको प्रॉपर दी जाए। ये अपने परिवार से घर से दूर होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी ड्यूटी इनसे करवाई जा रही है। आगे देख लीजिए यहाँ पर कार्यक्रम अधिकारी से मिला क्रैच वर्कर एवं हेल्पर का प्रतिनिधिमंडल, घोषणाओं को लागू करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, फतेहाबाद से अपडेट यहाँ पर आ रही है। जो क्रैच वर्कर और हेल्पर है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एक तरह से मांग की है कि जो घोषणाएं की गई थी उनको लागू किया जाए। जी हाँ, सरकार के द्वारा 26 जुलाई 2023 को क्रैच पॉलिसी दोस्तों जो है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बता दें आप लोगों को, इसमें बताया गया था कि 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा वर्कर को, और हेल्पर को दिया जाएगा 7,000 रुपये। एक तरह से बढ़ोतरी करने का जो है गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन सरकार व वित्त विभाग द्वारा कई जो घोषणाएं थी उनको जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ कागज कार्रवाई उनकी करके छोड़ दी गई है। यहाँ पर बच्चों को राशन तक उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जिससे ये कर्मचारी परेशान हो गए हैं, और इन्होंने यहाँ पर जो है आवाज़ उठाई है और मांग की है कि जो घोषणाएं की गई थी उनको लागू किया जाए। जिनसे भी कुछ इसी तरह की अपडेट देखने के में मिली। यहाँ पर भी क्रैच वर्कर और हेल्पर ने दोस्तों अपनी मांगों को लेकर डीपीओ को जो है ज्ञापन सौंपा है। लघु सचिवालय के बाहर क्रैच वर्कर और हेल्पर ने धरना प्रदर्शन कर रोष जताया है अपनी मांगों को लेकर। कई बार ऐसा ही होता है दोस्तों, घोषणाएं कर दी जाती हैं लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है।
आगे देख लीजिए, यहाँ पर एक और खबर है यमुनानगर से। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो अनुबंधित कर्मचारी हैं, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी अपने सीनियर पदाधिकारियों से मिले हैं, यहाँ पर जो है अफसरों से मिले हैं कह सकते हैं। मांगों को लेकर बिजली अधिकारियों से मिले हैं यूनियन पदाधिकारी। तो अनुबंधित कर्मचारी दोस्तों मांगों को लेकर मिले थे, इकट्ठा होकर इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि एक तो इनको सभी टूल उपलब्ध करवाए जाए क्योंकि ये जोखिम भरा काम करते हैं। दूसरा दोस्तों 7 तारीख से पहले इनकी सैलरी जारी की जाए और महीने की 30 तारीख पेरोल पर के जो एक तरह से भेजने के लिए एसडीओ और तीनों एक्शन ने जो आदेश दिए हैं सभी सैलरी से देने सुनिश्चित करें। यानी कि जो सैलरी का मामला है यहाँ पर वो देखने में आ रहा है कि समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है बहुत सारे कर्मचारियों को, जिससे ये कर्मचारी परेशान है। साथ में इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर विभाग द्वारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ यहाँ पर दोस्तों जो है कह सकते हैं उनका एक जो ज्वाइनिंग का फोटो है, ठीक है, वो भी अपलोड किया जाए। ईएसआई ईपीएफ को जो लेकर वेलफेयर एसोसिएशन बताया गया है, लेबर वेलफेयर जो संबंधित समस्याओं के लिए पुराने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो पुराने ठेकेदार के थ्रू जो कर्मचारी जो लगे हुए थे उसके बाद वो कौशल रोजगार निगम में आ गए, तो उनके कुछ मामले जो अभी भी अटके हुए हैं पुराने ठेकेदार के पास सैलरी और ईपीएफ ईएसआई को लेकर। दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर यह भी मांग की है कि चिरायु योजना का लाभ भी कर्मचारियों को दिया जाए जो भी कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगे हुए हैं। तो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर मिले हैं अपनी मांगों को लेकर। जिनसे ही अपडेट है यहाँ पर, सरकार पॉलिसी बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करे। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी दोस्तों कई दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांग भी यही है कि इनको जो है पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। जी हाँ, ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी सरकार की नियमितीकरण पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं, वे कब सरकार कोई पॉलिसी लेकर आएगी और इनको पक्का करेगी। तो इसी को लेकर यहाँ पर इन्होंने जो है पुतला फूंका है, पुतला दहन किया है और अपना ज्ञापन सौंपा है। दूसरी तरफ ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों साबाद मारकंडा में जो नगरपालिका कर्मचारी हैं, शहरों में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर। कर्मचारियों का क्या कहना है देख लीजिए। सफाई कर्मचारी ने सचिव को सौंपा मांगों का ज्ञापन। ईपीएफ ईएसआई अपडेट करने व पालिका रोल कर्मचारियों को जोखिम भत्ता व वर्दी भत्ता देने की मांग। तो यहाँ पर पालिका रोल कर्मचारियों ने दोस्तों सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए वर्दी भत्ता, ईएसआई ईपीएफ अपडेट जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये आगे प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर पहले से ही बता दिया है कि किस तरह से गेट मीटिंग करेंगे और पुतला दहन का कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे अगर इनकी मांगे 10 दिन के अंदर अंदर पूरी नहीं हुई है। तो चंडीगढ़ से अपडेट देख लेते हैं। ग्रेड पे निर्धारण में वेतन वृद्धि को लेकर अधिकारी से मिले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो चंडीगढ़ में काम करें दोस्तों डीसी रेट पर, इनका यहाँ पर कहना है कि 2019-20 में ही इनकी जो है सैलरी बढ़ी थी, उसके बाद ये सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो सैलरी बढ़वाना चाहते हैं जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, डीसी रेट पर काम कर रहे हैं। और जो स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर दोस्तों सिविल अस्पतालों में काम कर रहे हैं या फिर जीएमएसएच में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग के तहत इन कर्मचारियों ने जो है अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। इनकी भी दोस्तों 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो 2 महीने का वेतन भुगतान की मांग को लेकर ये प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन इनको अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इनकी जो है सैलरी इनके अकाउंट में डाल दी जाएगी, वेतन जल्दी डाल दिया जाएगा। इस वजह से इन्होंने जो अपना धरना प्रदर्शन एक तरह से कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कह सकते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने। और अंत में देख लीजिए यहाँ पर जो बजट पेश हुआ है उसमें यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है 1,80,000 तक की आय वालों के लिए तो फ्री आयुष्मान कार्ड बनता ही है, लेकिन 3 से 6 लाख जिनकी इनकम है उनको 4,000 रुपये में आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। 6 से अधिक यानी कि 6 लाख से अधिक की जिनकी इनकम है वो 5,000 रुपये देकर जो आयुष्मान कार्ड की सेवाएं ले सकते हैं, आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर ये घोषणा भी की गई है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।